यू आर वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। मिसलेनियस एक्सरसाइज के 3 एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था 3 एग्जाम्पल्स एंड 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल और 8 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको अगर चाहिए तो ये भी करा दे रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बच्चों ने करके दिखाया है मुझे। ये इन क्वेश्चंस को उन लोगों ने करके दिखाया है। द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर, ऐसा एक पैराबोलिक मिरर बना हुआ है, shown in the figure, is at a distance of 5 centimeter from its vertex. कितना है? 5 सेंटीमीटर। इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, कितना? 45 सेंटीमीटर डीप। ये देख रहे हो ना, ये 45 शो कर रहा है ये। अगर ये 45 सेंटीमीटर डीप है तो फाइंड द डिस्टेंस ए बी। तो ये ए बी का डिस्टेंस आपको बताना है, ये ए बी कितना है। ठीक है, पैराबोला है, इसका फेस वो दिखाई दे रहा है, पहले से उसने फिगर में बना के रखा हुआ है, राइट साइड में है। तो आप सबको पता है इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट। अब यहाँ बोलता है सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द वर्टेक्स इज 5 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका फोकस है, मान लो ये फोकस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, मान लो ऐसा दिया हुआ है। सो वी हैव ए इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू हमें 5 मिल गई है, 5। इफ द ओरिजिन इज टेकन एट द वर्टेक्स, ओरिजिन यहाँ है मान लो वर्टेक्स के ऊपर, एंड द एक्सिस ऑफ मिरर लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ओके, अच्छी बात है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक सेक्शन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट, 4ax। तो 4 आपको पहले से ही पता है 4 होता है, ए आपको पता चल गया क्योंकि ये यहाँ से फोकस का डिस्टेंस है ए 5। 4a और x, तो आपको कितना मिलता है? x इज इक्वल सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x मिल गया। अब यहाँ क्या बता रहा है ये कि ये डिस्टेंस जो है 45 है, क्योंकि इसने क्वेश्चन क्या पूछा था? इफ मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो आपको ये बताना है ये वर्टिकल लाइन जो ए बी पूरी कितनी है। अब आप एक चीज बता सकते हो मुझे, अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, मान लो यहाँ ये पॉइंट लेता हूँ, मान लो एक पॉइंट, ठीक है ना, तो ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है ना। और अगर ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा तो यहाँ से x की वैल्यू तो 45 गिवन है, तो ये a पॉइंट क्या होगा? a पॉइंट होगा 45। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, ये तो ओरिजिन से लाइन जा रही है, ये x एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? इस डिस्टेंस को हम कुछ ले लेते हैं, ठीक है ना। हमें नहीं पता y है, ये तो y हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें एक चीज पता चल गई है कि इक्वेशन हमारी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर ये पॉइंट लाई करता है मान लो 45 कॉमा वाई, तो आप x की जगह पे 45 रखो। 4 इंटू ए पहले से ही पता है आपको, या इक्वेशन सीधे लिखो ना, 4x लिखने की जरूरत ही क्या है, आपको 20x मिल चुका है। अब आप x की जगह 45 रख दो, तो 20 इंटू 45 वाई स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करो, 900 आएगा, है ना, 900 आएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 900, y इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 30। तो अब ये वाला पॉइंट जब मैंने लिया है ऊपर की तरफ y की वैल्यू, तो ये वाला पॉइंट कितना मिलेगा हमें? 45,30। याद रखना ये डिस्टेंस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन उसने पूरा पूछा है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या लिखोगे आप? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 30, और यू कैन से 60 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना, यहां से यहां तक का। क्लियर? ऐसे सवाल आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, ठीक है। ये बीम का क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले मैं ये करा दूं एग्जाम्पल नंबर 19, थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। रॉड ए बी, ये रॉड है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉड ए बी, ये ए बी रॉड है, ध्यान ध्यान से देखो, ये रॉड ए बी है, एक्स एक्सिस पे ए को कट करती है ये, और वाई एक्सिस पे बी को ये लाइन कट कर रही है, ठीक है, रॉड है ये, और इसकी टोटल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। रेस्ट इन बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच ए वे दैट एंड पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस। यस, यहाँ पे पॉइंट ए
एक्स एक्सिस के ऊपर है और पॉइंट बी वाई एक्सिस के ऊपर है, राइट। अब आगे ध्यान देना, समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है समझना। एक रॉड है जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट ए है, यहाँ पे लाई करता है, और पॉइंट बी लाई करता है वाई एक्सिस के ऊपर। बहुत ध्यान से समझ देखना, तभी समझ में आएगा। फिर उसके बाद क्या देखते हो आप, ये बता रहा है कि एक पॉइंट है पी, यहाँ पे लिया हुआ एक पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई, इसके ऊपर एक लाई करता है, टेकन रॉड इन सच ए वे दैट ए पी इज इक्वल टू 6। तो अगर एक पॉइंट ले लिया आपने अगर एक पॉइंट पी लिया हुआ है और साथ में बोलता ए, तो ए तो यहाँ है और टोटल लेंथ 15 है, टोटल लेंथ 15 है, तो यहाँ से ए पी की जो लेंथ है वो 6 बता रहा है। तो टोटल लेंथ कितनी है, टोटल तो 15 है, अगर ये 6 है तो सीधी सी बात है 9 है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल ये ऐसे बन चुके हैं, एक ऊपर का ट्रायंगल है और एक के नीचे से एक और ट्रायंगल मिल रहा है। अगर आपको ये क्लियर है तो अब हमें सवाल करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से आपकी बुक में समझाया हुआ है, बहुत बहुत बहुत। अब ध्यान दो, आपके पास दो ट्रायंगल है, अब आपको समझ में आ गया ये ए पी 6 है और बी पी 9 है, बस इतना समझो आप। और ये पॉइंट पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, मतलब ये हाइट है ये वाई है, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक एक्स की लेंथ है, उसको एक्स ही लिखा हुआ है इसने, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, एक्स है। ध्यान देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये वाई हो गई और ये एक्स है। बस अब आप ध्यान देना, अब आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है मान लो ए पी आर, ध्यान दो ए पी आर दिख रहा है। अब आपके पास है राइट ट्रायंगल ए पी आर। 10th क्लास में जैसे आपने पढ़ा हुआ वो देखो, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, दोनों के बीच रिलेशन बनता है y/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर ये थीटा एंगल है तो ये थीटा एंगल है तो क्लियर। चलो इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, अब फिर से राइट ट्रायंगल अब की है आपके पास, पहले क्या था ए पी आर, ठीक है ना, यहां से लिया था मैंने ए पी आर, अब की लूंगा मैं पी बी क्यू, पी बी क्यू दिखाई दे रहा है, ये भी राइट ट्रायंगल है, और थीटा जो बेस के साथ ये क्यू था, इसका भी थीटा क्यू ही रहेगा, सेम एंगल। तो अब क्या रिलेशन बनता है हमारे पास, ये एक्स है, ध्यान देना एक्स है ये, तो x/9 क्या होगा, x/9 इज नथिंग बट कॉस थीटा। ये 1 है, ये 2 है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, बोथ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो मुझे एक मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना होगा, एक मिलेगा मुझे y/6 का स्क्वायर प्लस दूसरा मिलेगा x+9 का स्क्वायर, राइट। तो और ये दोनों इक्वल किसके होगा, 1 के, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो जरा गौर से देखो, यहाँ पे ये बनता है y²/36 प्लस x²/81 इज इक्वल टू 1। दिस इज द लोकस, ये हमको मिलगा, सो दैट द लोकस ऑफ p, ये जो p का लोकस बनेगा यहाँ पे वो एलिप्स बनेगा, क्या बनेगा, एलिप्स बनता है। समझ में शायद आपको आ गया होगा। मैं एक बार एक काम करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है यहाँ पे, रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस के ऊपर, एक मिनट, ये रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव विद इट्स एंड ऑलवेज टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिटरमिन दी, अब यहाँ पे मैं फिर से बिल्कुल डिट्टो पिछले सवाल की तरह, मैं क्वेश्चन की तरह मैं ए बी पॉइंट ले लेता हूँ। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी ऑन द रॉड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, अब ये टोटल कितना है, 12 है, ध्यान रखना टोटल 12 है, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेता है मान लो 3, ये 3 लेगा, ठीक है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x, y, p है, मान लो ये भी p है,
तो अगर ये मैं 3 लेता हूँ ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 9 होगा, राइट। ये एंगल थीटा है सपोज। आपको पूरी कहानी लिखनी है, स्टोरी आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल डिट्टो। ये जो लेंथ है यहाँ से, ये y है। तो अभी ट्रायंगल, ये इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का नाम कुछ भी रख दो भाई, ये तो P है आपका, कुछ भी नाम रख दो, Q रख दो, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल PQA क्या बनता है, देखो क्या बनता है इसके अंदर, इस ट्रायंगल में क्या बन रहा है, y/3 इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। सेम वे ये आपका x है यहाँ से लेके यहाँ तक, x/9 इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर से काम वही करना है, 1 और 2 को क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, 1 and 2, 1 2 को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो क्या बनेगा देखो, x²/9² मतलब 81 लिख दो सीधा, और ये बनेगा y²/9 इज इक्वल टू 1, सेम। ये कहानी लिख देना पूरी, थोड़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन की जगह और कॉस की जगह उनकी वैल्यूज डाल दी और हमारा सवाल हो गया। चेक कर लो आपका आंसर सही है या नहीं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों सवाल, खास करके जो क्वेश्चन गिवन था आपके एग्जाम्पल में और आपके टेक्स्ट बुक में, ये दोनों मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। आप ध्यान रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन है, 3 एग्जाम्पल प्लस 8 क्वेश्चन। ये आपको कोई सोते में जगा के बोले ना जल्दी से लिख के दिखाओ, तो आप फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन करके दिखा सको, ऐसी तैयारी आपको करनी है। और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में बहुत ही टफ क्वेश्चन है। टफ का मतलब है समझने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, और वो है सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को बच्चे थोड़ा देर से समझ पाते हैं। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन है यहाँ पे भी, मैं आपको ये करा देता हूँ, अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ध्यान से देखना, तब आपकी समझ में आएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन, a beam is supported at its end by support which are 12 meters apart। देख लो ध्यान से, अरे यार कलर चला गया। हाँ ध्यान देना, a beam is supported at its end by support, जो सपोर्ट है वो 12 मीटर है, 12 मीटर अपार्ट। सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट सेंटर, लोड कहाँ है, लोड पूरा कंसंट्रेटेड है सेंटर के ऊपर। देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर। याद रखना यहाँ 3 सेंटीमीटर बोलता है, और यहाँ पे जो लेंथ बोला है वो 12 मीटर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, कुछ बच्चे इन मीटर और सेंटीमीटर को नहीं देखते हैं, बस सवाल करने में भिड़ जाएंगे। तो ध्यान रखना मीटर और सेंटीमीटर, तो बीच में थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड है, ठीक है। ये बीम है आपकी, बीम थोड़ी सी बेंड हो गई है। मेरे ख्याल से आपने फिजिक्स में बेंडिंग ऑफ बीम पढ़ा होगा, पढ़ा है ना बेंडिंग ऑफ बीम, तो ये वही है, 11th क्लास में है ये। एट द सेंटर एंड इज डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। तो ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ है कि वो पैराबोला की शेप अख्तियार कर लिया या अटेन किया, इसने पैराबोला की अटेन किया है, ठीक है। ध्यान रखना अभी। और ये डिफ्लेक्शन देखो 3 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर ये तो 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है और 3, भाई आपको दिखाना भी तो है, अदरवाइज ये डिफ्लेक्शन इतना कम होगा, इतना कम होगा, आप देख ही नहीं पाओगे, ऐसा आएगा, ऐसा हल्का सा, तो आपको पैराबोला पाथ नहीं दिखाई देगा पूरा। तो पैराबोला पाथ दिखाना है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड बना दिया गया है, जिससे कि आप अच्छा समझ सको, ठीक है। अब क्या बोलता है, 3 at the center and deflected beam is in the shape of a parabola. How far from the center is deflection 1 centimeter? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सोचने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनना। ये बता रहा है यहाँ से अगर आप मेजर करते हो सेंटर, क्योंकि लोड सेंटर के ऊपर ज्यादा होता है, पूरा सेंटर पे डिफ्लेक्टेड है लोड,
तो बोल रहा है अगर ये 3 सेंटीमीटर है बीच वाला पोर्शन, तो बोलता है हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा जब ये डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर हो। अब सीधी सी बात है, यहाँ तो भैया यहाँ मेजर किया तो 3 सेंटीमीटर आया, हर जगह में यहाँ मेजर करोगे तो कितना डिफ्लेक्शन, थोड़ा कम है, यहाँ करोगे थोड़ा और कम है, यहाँ करोगे थोड़ा और कम है। आप ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो और आपका डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है। वो पूछ रहा है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ये डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगा। तो मतलब कहने का कि ये 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन जो है ये कब आएगा ऐसे। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे समझ नहीं पाते। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये टोटल ये पूरा तो 3 है। तो अगर मैं पॉइंट बनाना चाहूं, ऐसे ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला पॉइंट बी पॉइंट कितना होगा, तब आप क्या बताएंगे? हाइट कितनी है? हाइट आपको 2 लेनी पड़े। अगर ये ओरिजिन है, मान लो ये ओरिजिन है, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रहा है। तो अब मुझे ये 1 तो पता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं कि बी पॉइंट कितना है, तो आप बोलोगे कि सर ये हाइट यहां से 2 सेंटीमीटर है, तो मुझे अब 2 सेंटीमीटर पे कंसंट्रेट करना, 1 तो हो गया खत्म। 1 हमें यहाँ पता चल गया कि 1 यहाँ होगा, तो सीधी सी बात है नीचे से हाइट 2 सेंटीमीटर यहाँ होगी, तो ऊपर की हाइट वाई पॉइंट मुझे मिल चुका है 2 सेंटीमीटर। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहां से लेके डिस्टेंस कितना होगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी अगर ये पैराबोला पे लाई करेगा। तो ये जो मीटर में काउंट करना वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि ऐसे ऊपर की तरफ खुलने वाला पैराबोला, उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ऊपर की तरफ खुलने वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये भी यही बात बोलता है। अब ये बोलता है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला टेक्स द फॉर्म दिस सिंस इट पासेस थ्रू 6,3/100। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? ये समझना है पहले आपको। एक पॉइंट तो गिवन है, दूसरा पॉइंट आपको नहीं पता है। कैसे पता है? चलो मैं बताता हूं। अब इसने 6 कैसे लिया वो समझना है आपको। ध्यान देना भाई, ये यहां से यहां तक कितना है 12, सॉरी 6, ये यहां से यहां तक कितना है 6। देख लो अच्छे से, ये अगर 12 मीटर है, पूरा का पूरा 12 मीटर है, तो यहां से लेके ये कितना है, ये 6 है, ये भी कितना है 6 है। मीटर में काउंट कर रहा है, ध्यान रहे। तो अब ऐसे बोल रहा है, तो अब ये बोल रहा है सिंस इट पासेस थ्रू 6,3/100, 6,3/100 बोलता है ये। अगर ये 6 अगर ये पास होता है 6,3/100, तो वी हैव, अगर मान लो 0 0 है यहाँ पे, तो ये 6 ले रहा है ये, एक मिनट, लेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस बी चूजन एज शोन इन द फिगर। हाँ ठीक है, ये क्या बताना चाह रहा है, 3 लिया है 3 सेंटीमीटर, उसने क्या किया है 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। और ये पास हो रहा है, अब ये जो बेंडिंग होती है यहाँ पे बेंड हो रहा है, अगर ये बेंड हो रहा है तो ये क्या क्या ले रहा है, अगर इस वाले पॉइंट को आप देखते हो तो क्या बनता है ये 6,3/100, ठीक है। तो अब ऐसे में अगर आप ध्यान दो तो, एक मिनट भाई, सॉरी, अच्छा ये हाइट आपने कितनी ली थी, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है। ये पॉइंट कितना था, 2y था, तो 2/100 होगा। और x आपको नहीं पता, ये x पता करना है। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा भाई, ये इसका पॉइंट का नाम नहीं लिखा, हम कुछ ले लेते हैं ये वाला, ये जहाँ से ये जिसके ऊपर टिका हुआ है ये p, मान लो p है ये, तो p पॉइंट क्या होगा, अगर आप ध्यान दो तो ये इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना है 6, तो x की वैल्यू 6 आएगी। और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है, पूरी हाइट, भाई ये जितनी हाइट है 3,
वही हाइट तो यहाँ भी होगी, 3 होगी, तो 3/100। तो अब हम एक काम करेंगे, इस वाले पॉइंट से, ये जो पी पॉइंट है जहाँ से बेंड हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे लोड है एक एंड के ऊपर, ए नहीं है, ध्यान रखना, ए पॉइंट तो यहाँ से ये वाला पोर्शन जो ले रहा है 1 सेंटीमीटर हाइट हो, वहां से ले रहा है। तो ये वाला पॉइंट पी पॉइंट हमारे पैराबोला के ऊपर है 6,3/100, ठीक है ना। अब अगर ये इसके ऊपर है तो हमारी जो इक्वेशन है x² = 4ay इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम एक काम करेंगे, x की जगह पे 6 रखेंगे, देखो 6², 4a और y की वैल्यू कितनी है 3/100। तो 3/100 यहाँ पुट कर दिया और इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। सॉल्व करने पे मुझे a आता है 300 मीटर। कितना आता है 300 मीटर, राइट। मतलब पैराबोला बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, 300 मीटर आ रहा है, बहुत बड़ा बनेगा पैराबोला। और ए यहाँ पे जाके 300 मीटर बहुत ऊपर बनेगा जाके, छोड़ दो अभी उसको, उससे मतलब नहीं है। अब आगे बोलता है लेट ए बी। अब हमको ए मिल चुका है और अभी हमारे पास एक पॉइंट ये बचा हुआ, अगर ये भी तो पैराबोला पे लाई करता है, लेकिन अब हमें ए मिल चुका है, हम बड़े आराम से इक्वेशन बना सकते हैं। चलो ध्यान दो, लेट ए बी द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम विच इज 1/100 मीटर। 1/100 मीटर मतलब उसने तो 1 सेंटीमीटर पूछा था ना, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है 1/100 ही तो होता है। 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होगा 1/100 मीटर होगा। तो 1/100 भाई ऊपर का लेंथ था, लेकिन जब हम पैराबोला में काउंट करेंगे तो बी पॉइंट है वो, तो बी पॉइंट पे मैं क्या लूंगा, बी पॉइंट पे लेंथ मुझे ऊपर से नीचे ये वाली लेनी है जो कि 2 सेंटीमीटर है। अब मुझे इस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझ गए तो कोई इस सवाल में कोई दम नहीं है। भैया 2/100 कहाँ से आया ये आपको समझना है, मैंने शुरू से ही समझाया ये आपको अच्छे से। ये 2/100 कहाँ है, तो y की जो हाइट है ये 2/100 है। चलो अब वापस रख देते हैं, x² = 4a। ध्यान देना a की वैल्यू मिल चुकी है 4, आपको पता है 4a, ये क्या है y की वैल्यू कितनी रख रखी है आपने यहाँ पे 2/100। देखो मतलब ये पॉइंट हमारे पैराबोला को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो अपने आप मिल जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, 24 आता है x², x की वैल्यू आता है √24 या 2√6 मीटर। तो अब ये बता रहा है कि ये जो 1 मीटर का जो बेंड अगर आएगा, 1 मीटर जहाँ बेंड होगा, यहाँ सेंटर से यहाँ से इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2√6 मीटर। 2√6 मीटर यहाँ से ये जो होगा 2√6 मीटर ये लेंथ होगी, राइट। यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो इतनी होगी, यहाँ पे जितना है बेंड हो रहा है। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस पे एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन है। आई होप समझ में आएगा। लेट मी सी आपको कहाँ कुछ पर इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल से होना चाहिए आपकी बुक में, होगा जरूर होगा। चलो आपके अभी सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ध्यान से देखना, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड इट्स फोकस। ध्यान से देखो, अभी समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 5 सेंटीमीटर डीप है। तो अब इससे पूछता है उसका फोकस बताओ, फोकस। अच्छा, आप चाहे पैराबोला ऐसा बनाओ, कोई कोई ऐसा भी बनाता है, आपकी मर्जी है भाई। जो ए की वैल्यू आएगी, फोकस की वैल्यू आएगी, वो तो लेंथ होती है ना। तो आप कैसे भी बनाओ, कुछ बच्चों को डाउट रहता है ऊपर की बनाऊं सर नीचे का बनाओ, अरे किधर भी बनाओ, डजेंट मैटर। चलो मैं आपको यहीं सिखा देता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी सिखाऊंगा आपको, यहाँ जगह है मेरे पास। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 20 सेंटीमीटर का जब डायमीटर होगा तो मान लो ऐसे बनता है ये डायमीटर इसका 20 सेंटीमीटर, मान लो ऐसे। डायमीटर क्यों बोल रहा है आपको बता दूं, थोड़ा ऐसा कटोरे जैसा दिखेगा ये, ऐसा इसलिए बता रहा है ये। तो ये डायमीटर, लेकिन मुझे ऐसे नहीं बनाना है यहाँ पे क्योंकि पैराबोला है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ध्यान देना।
ये 20 सेंटीमीटर है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर साथ में क्या बोला 5 सेंटीमीटर डीप, ये जो डेप्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूं, ये वाला पॉइंट जहां मैं रेड कर रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूं तो ये पॉइंट क्या बनता है 5,10। बोलो ठीक है कि नहीं। अगर ये मेरे एक्सिस है, मान लो एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये मुझे मिलता है 5,10। अब अगर ये 5,10 है तो ये 5,10 शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मालूम होगा आपको, है ना। अब y की जगह मैं रखूंगा 10, देखो ये 10 है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 रख दो। तो मुझे मिल गया है कितना है 5 चौक 20 a 20a और इधर होगा 100, 10 का स्क्वायर 100। तो मुझे a की वैल्यू कितनी मिलती है 20 पंजे 105, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो ये फोकस जो होगा, फोकस कहाँ होगा, फोकस यही है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये फोकस होगा। और इस पॉइंट का नाम होगा, एक मिनट कलर चला लिया, और इस पॉइंट का नाम होगा 5,0। फोकस किसके ऊपर होगा 5,0, ठीक है ना, जो मिड पॉइंट होगा अब द गिवन डायमीटर, इस डायमीटर का मिड पॉइंट है यहाँ पे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। मैं सारे सवाल करवा दे रहा हूँ, प्लीज आप अच्छे से कर लो, करना पड़ेगा, ठीक है। समझो बस, आपको जितना अच्छा समझ में आएगा अच्छा कर पाएंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये भी पैराबोला की फॉर्म में है आर्क, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, अच्छा ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर है आर्क बनी हुई है, ठीक है। द आर्क इज 10 मीटर हाई, अच्छा, एंड 5 मीटर वाइड एट बेस, ठीक है। हाउ मच, ध्यान सुना, हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैरामीटर। ये आप ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर आप पैराबोला मान लो उल्टा बनाते, उल्टा बनाओ या सीधा, डजंट मैटर, डजंट मैटर, ध्यान देना। आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, द आर्क इज 10 मीटर हाइट। चलो जी, इसका हाइट मैं बना देता हूँ 10 मीटर, 10 मीटर सेंटीमीटर मीटर, ऐसा है ये हाइट है मान लो 10, ध्यान देना भाई, 10 मीटर, ठीक है। एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, तो इसका बेस यहाँ पे बना रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए उल्टा बनाना था, लेकिन अगर मैं उल्टा बनाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये पूरा का पूरा कितना है बेस इसका 5 मीटर, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूं, ये वाला पॉइंट, तो आप मुझे बता सकते हो क्या होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो 5 हुआ 5, है ना, सॉरी 5, ये पूरा है भाई, एक्सिस तो यहाँ से है ना, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 5/2, ये भी कितना हुआ 5/2। तो ये पॉइंट कितना बनता है मेरा, ये पॉइंट बनेगा 5/2, 10। बोलो क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो पहले, और अच्छे से, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। जो पहले मैंने अभी क्वेश्चन कराया था बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है ये, देखो क्या बोलता है, हाउ वाइड इट इज। अब जैसे वाइड कितना है टोटल 5 है, 5 है ना, ये टोटल वाइड, ये इसकी बात कर रहा हूँ, देख लो ये 5 है, 5 कब है जब इसकी हाइट 10 है, 10 है जब हाइट, तो उसकी विड्थ 5 है, 5 है, 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर जो भी है। अब बोलता है हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पहला, अगर ये वर्टेक्स की हाइट 2 है मान लो, आप वर्टेक्स से 2 मीटर की हाइट तक, 10 तो यहाँ तक है, तो मान लो ये 2 मीटर में यहाँ से ले लेता हूँ, ये है 2 मीटर, तो ये 2 एक्स की यहाँ तक मान लो 2 है, सॉरी ये वाइड, वाइड कितना है पूछ रहा है, और ये एक्स की वैल्यू ये थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है, 2 ज़्यादा हो जाएगी, यहीं तक ले लेते हैं, मान लो यहाँ तक लेते हो, तो ये पूछ रहा है भाई ये कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ वाइड इट इज,
वाइड पूछ रहा है, कितना वाइड होगा ये, कब, हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। तो ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से 2 मीटर ऊंचाई पे, 2 मीटर ऊंचाई इतना मान लो भाई क्या है, ये मान लो ऊंचाई 2 मीटर, अगर ये 2 मीटर की ऊंचाई है तो वाई होगा 2। अब आपको ये एक्स बताना है कितना होगा, वेरी सिंपल। आई होप समझ में आ गया होगा खूब बढ़िया से आपको, है ना। तो अब आप मुझे बताएंगे इसकी इक्वेशन एग्जैक्टली क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होती है। और ये 5/2, 10 इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है। अब जब 5/2 सेटिस्फाई करेगा तो अब हमें a की वैल्यू ये दे देगा। और अभी अभी जैसे पिछला एग्जांपल समझाया हूं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये। 4ay, कितना है 10 है, दैट्स इट। अब चलो भाई कितना हो जाएगा, 25/4 इज इक्वल टू 4a10। तो 4a10 मतलब a इज इक्वल टू, ये 40 है, 40 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 40, ठीक है। 40 कहाँ जाएगा, नीचे। तो a की वैल्यू मिलेगी आपको, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25, 5 8 जा, ठीक है। तो 8 चौक 32, a इज इक्वल टू 5/32, ठीक है। कहीं गलती हो रही है क्या, ठीक है ये, ठीक है ये, ठीक है। या आप एक काम करो, एक चीज बताओ मुझे, जब भी पैराबोला की इक्वेशन चाहिए होती है ना हमें, तो हमें तो 4a तो चाहिए ही चाहिए, 4a तो चाहिए ना हमको। तो एक काम करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करो, 25 बटे, ये कितना है, 2 2 जा 4, और इस 10 को इसके नीचे ला लो, बस इज इक्वल टू 4a। तो क्या हो जाएगा, 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 5/8। तो 4a इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट में, लेफ्ट में देखो, 4a इज इक्वल टू 5/8, ये हमको मिल गया, 4a मिल गया 5/8। अब ये, अब एक चीज बताओ मुझे, अब मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए। अब a तो मिल चुका है मुझे, अब a मिल गया तो इक्वेशन क्या होगी, अब मैं यहाँ पे लिख लूंगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या क्या लिखूंगा बोलो, 4a इज इक्वल टू 5/8, याद रखना ये। तो पैराबोला की मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यही तो होता है ना, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू कितनी थी, 5/8 ये हो, मुझे इक्वेशन मिल चुकी है। अब इस वाले पॉइंट पे आएंगे, x और 2, अगर मैं इस वाले पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, तो 2 की वैल्यू, जैसे y की जगह मैं 2 रखूंगा, x की वैल्यू मुझे दे देगा ये। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ, x/2 लाइज ऑन पैराबोला, है ना। अगर x,2 लाइज ऑन पैराबोला, देन x, अब इसको सेटिस्फाई करवाओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रख दो, कितना आ जाएगा, 2 चौक के 8, 5/4। अब मुझे मिल गया वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, √5/2, कितनी आएगी, √5/2। याद रखना एक चीज, सुनना बहुत ध्यान से, इसने क्वेश्चन क्या पूछा था, एक मिनट ध्यान दो, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब ध्यान से सुनना, कुछ लोग आंसर लिखने में भयानक गलती करते हैं, भयानक मतलब भयानक। अब ये जो x की वैल्यू है मुझे मिल चुकी है √5/2, ये x की वैल्यू है, नॉट द विड्थ। विड्थ कितनी होगी, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको x की वैल्यू मिलने का मतलब है सिर्फ ये लेंथ मिली है, एक तरफ की, एक तरफ की ये वाली मिली है बस। तो विड्थ तो पूरी होगी ना, यहां से लेके यहां तक, ध्यान दो, ये पूरी लेंथ होगी। तो विड्थ विल बी ट्वाइस ऑफ √5/2, इट विल बिकम √5, कितनी हो जाएगी, √5 मीटर। देख लेना, आंसर डेसिमल में है तो डेसिमल में कर लो, नहीं तो समझ गए तो अच्छी बात है।
इसको इस इन सवालों को आप प्लीज दोबारा करना, कोई भी डाउट आए आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा नहीं बहुत टिपिकल है, इसको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। चलो अब आ गए हम लोग चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है एन आर्क, वो ध्यान से देखना, ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, डिट्टो। बोलता एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। भाई सेमी बनाओ या पूरा बनाओ क्या फर्क पड़ता है, सेमी एलिप्स की फॉर्म में बोलता है इट इज 8 मीटर विड्थ। भाई ऐसा सेमी एलिप्स है, ऐसा बता रहा है बस, और कुछ भी नहीं। और बता रहा है इसकी विड्थ जो है वो 8 मीटर है और हाइट है 2 मीटर। एलो जी एलो, ये 2 मीटर। तो कहने का मतलब ए कितना है, ए तो 4 हो गया और बी हो गया 2। बात समझ में आ गई होगी शायद, है ना। अब आगे क्या क्वेश्चन बोलता है, फ्रॉम द एट द सेंटर, हाँ ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क। अब पूछ रहा है, देखो अब ये क्या है, एलिप्स एक पर्टिकुलर पैटर्न पे आगे बढ़ता है ऐसे। तो ये क्या कहना चाहता है कि जहां ये सेंटर के ऊपर ये पूरा 2 मीटर है। अब जैसे जैसे आप इधर एंड की तरफ बढ़ोगे, किधर भी एंड की तरफ बढ़ो, लेफ्ट या राइट डजंट मैटर, क्योंकि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो किधर भी बढ़ोगे अकॉर्डिंगली उसकी हाइट छोटी होती जा रही है। देखो छोटी हो रही कि नहीं, आप यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो यहाँ पे हाइट छोटी है, सेंटर से राइट की तरफ जा रहे हो तो हाइट छोटी होती जा रही है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में ये, फाइंड द हाइट ऑफ आर्क एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लोगों को मरवा देता है बहुत बुरी तरह से। क्यों मरवा देता है, क्योंकि बच्चे क्या करते, गलती बताने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। गलती ये है, बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे 1.5 यहाँ से लेके 1.5 पे इसकी हाइट कितनी होगी, लेकिन नहीं, बहुत गलत बात है ये, आप समझ नहीं पाए इसका मतलब। इसका मतलब है इसने बोला वन एंड, फ्रॉम वन एंड। फ्रॉम वन एंड का मतलब है लेफ्ट साइड या राइट साइड, आप किधर से भी एक एंड से 1.5 देखो। और आपने अभी देखा है ये पूरी की पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक सेंटर से एक एंड की डिस्टेंस है 4 मीटर। और जब ये आप वन एंड से 1.5, अगर आप यहाँ से यहाँ तक की 1.5 लेते हो तो ये पॉइंट अगर पैराबोला पे बनाते, सॉरी एलिप्स पे बनाते हो ऐसे करके, तो आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना बचता है अभी बीच में, ये बचता है 2.5। तो याद रहे, अब ये जो एलिप्स के ऊपर पॉइंट रखोगे एक्स का, या इधर रखो या इधर रखो डजंट मैटर, तो पॉजिटिव साइड में रखो ज़्यादा अच्छा है, हमें नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 2.5। देखो बोलता है 1.5 लेकिन लेना पड़ रहा है 2.5, ठीक है 2.5। और यहाँ पे ये इसकी हाइट पूछ रहा है, हाइट ही तो नहीं पता, हाइट ही तो बताना है। तो अब हम एक काम करेंगे, अब पहले तो हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, चलो वहां पे पावर पॉइंट पे बताता हूँ और अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे बहुत छोटा फिगर, अरे क्या बन गया यार ये, यहाँ आपको अच्छा समझ में आएगा। ये आपका एलिप्स है, मान लो ये एलिप्स है। ये हाइट यहाँ पे कितनी दे रखी है भाई, यहाँ पे हाइट बताओ तो 8 मीटर वाइड 2 मीटर हाइट, ठीक है। ये 8 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 4 मीटर, राइट। और ये कितना बताया था हाइट, 2 मीटर, 2 मीटर हाई। मैंने कुछ ज़्यादा ही ऊंचा बना दिया लगता है, चलो कोई बात नहीं। हेलो जी, ये 2 मीटर हो गया। अब बोलता है एक एंड से, मैं कलर बदल देता हूँ तो समझ जाओगे आप। एक एंड से 1.5 मीटर, मतलब इधर से आओगे तो ये अगर 1.5 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाइट कितनी होगी, ये वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपको इसका सीधा सीधा मतलब है, ये पॉइंट लाई करेगा एलिप्स के ऊपर, एलिप्स के ऊपर जब लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका सेंटर है, देख लो ये सेंटर है, इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भाई, सोचो, ये 2.5 है। तो अब ये जो पॉइंट लिखोगे आप, एक्स का पॉइंट तो लिख दिया 2.5, लेकिन वाई आपको नहीं पता, वही तो निकालना है। कोई बात नहीं, हम वाई को निकालेंगे। अब जब हम वाई को निकालेंगे तो अब पहले तो हमें ये लिखना है इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है।
इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बनती है? तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे पहले मुझे a इज इक्वल टू 4 मिला हुआ है, b इज इक्वल टू 2 मिला हुआ है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? हाँ, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 16, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सो अब ये वाला पॉइंट क्या है? 2.5 कॉमा वाई की जगह आप बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो आप, पी क्यू लिख दो, ऐसे क्यू लिख दो। 2.5 कॉमा वाई इज ऑल्सो लाइज ऑन एलिप्स, ठीक है ना? सो इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो चलो जी, अब इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करवाएंगे। x की जगह पे 2.5 डालना जरूरी है, तो x की जगह पे मैं 2.5 लिखूंगा। 2.5 का स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना है भाई। 2.5 का स्क्वायर करूंगा तो 6.25 का 25 625 इतना होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस पूरे को मैं राइट साइड में लेके जाता हूँ। तो वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6.25 बाई 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 6.25 बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 4। ये 16 में से 6 जाएगा तो 10, 10 में से 0.25 जाएगा तो 9.75 बाई 16 वाई स्क्वायर इज ऐसे आ गया, ठीक है ना। तो वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 राइट साइड लेके चले जाओ, 9.75 बाई 16 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 से अभी डिवाइड कर, वाई स्क्वायर है ये, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 9.75 डिवाइड, ये 4 की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो 9.75 का रूट कितना होगा भाई, निकाल लेते हैं। चलो, आपको आना चाहिए रूट निकालना, ठीक है। रूट निकालेंगे तो पेयरिंग करना पड़ता है ना, मालूम है। डेसिमल के राइट साइड का ये पोर्शन है, तो 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, और इधर डेसिमल लगेगा, 75 उतारोगे पूरा, 3 2 जा 6, तो 1 1 से जो होता है 61, 5 में से गया 4, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। यहाँ डबल जीरो लगा के 2 जीरो उतार देते हैं, 31 2 जा 62, 6 दूनी 12, ऑलमोस्ट 2 जाता है, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 2 6 सॉरी 62, हाँ यहाँ पे, हाँ 32, हाँ यहाँ पे 2 लगेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऑलमोस्ट इतना आ गया, बस काफ़ी हमें। तो 3.12 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड कर दो, 2 दूनी 2 एक कम 2, और 1 11 2 पंजे 10 2 6 12, ये ऑलमोस्ट इतना आ गया। कितना आया? 1.56 मीटर। समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को कि ये जो बता रहा है, एक कोने से 1.5 जब लोगे तो सेंटर से 2.5 होगा, और वहां पे उसकी जो हाइट होगी वो हाइट होगी 1.56, 1.56, ये हमने निकाल लिया, ये वाई, ये कितना है कि 1.56 मीटर। क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये जो एग्जाम्पल था एक और ये दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। ओके, चलो जी, चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अभी कौन सा, पांचवा, अरे तो रॉड वाला करा दिया मैंने, यस ये भी हो गया। बस 3 सवाल हो रहे हैं, ये तीनों को निपटाते हैं। ध्यान से देखना अभी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये पहली बात तो ये रहा पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, तो आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला कैसा बनेगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो पहले तो एक ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल कैसे बनेगा, एरिया बनाना है ट्राइंगल का। फॉर्म बाय लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला का एक वर्टेक्स पे रहना चाहिए, और दूसरा कहाँ होगा,
टू द एंड ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। अगर वो लेटस रेक्टम बोलता है तो आपको मालूम है कि वो ए के ऊपर से होके जाता है ना, फोकस के ऊपर से लेटस रेक्टम बनता है। अगर बेसिक नॉलेज है तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो चलो देखते हैं एक बार क्वेश्चन देख लूं क्या क्या है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y और ट्रायंगल बनाता है। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, ये हमारा इक्वेशन है पैराबोला का, पैराबोला का इक्वेशन है। और पैराबोला पे बोलता है ये एक्चुअली, एक मिनट, और इसने जब एक्स स्क्वायर बोला है तो हमें मालूम है कि ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा नहीं बना यार, ठीक है, अब ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। एक तो वर्टेक्स के ऊपर होगा एंगल का, और मान लो ये इसका फोकस है, मान लो ये फोकस है, तो फोकस के ऊपर से ऊपर लेटस रेक्टम बनेगा और ये ट्रायंगल बन गया। लो जी, लेटस रेक्टम का एक एंड और दूसरा एंड और एक एक वर्टेक्स के ऊपर। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हम अब आगे बढ़ेंगे। हमारी हेल्प कौन करेगा? हमारी हेल्प प्योरली ए करने वाला है, बस प्योरली। अगर ये मान लो 0 0 है, ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। तो अभी मैं क्या करने चल रहा हूं, इसको a की वैल्यू 4a की वैल्यू ले लेते हैं, 4a हमको चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, 4a मिल गया। तो अभी आपको क्या मिलता है फिर से दोबारा से, सॉरी, अगर आपको लिखना है ये 4ay, तो a की वैल्यू क्या बनती है बोलो? तो साफ साफ पता चल रहा है 4a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 3, a इक्वल टू कितना मिला आपको? 3 मिल गया। चलो जी, अच्छी बात है। तो और 4a इक्वल टू 12 है। और आप एक चीज और बताओ मुझे, a इक्वल टू 3 मिल गया आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 3 है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। अब आप मुझे एक चीज और बताओ, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है? ये 4a ही होता है, ठीक है ना। लेटस रेक्टम कितना होता है? 4a। तो 4a अगर ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा, मैं रेड से दिखा देता हूँ लेटस रेक्टम को, ये पूरा पूरा 4a है, तो मुझे तो साफ साफ a दिखाई देता है 3। तो कितना हो गया लेटस रेक्टम? 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो ये अगर पूरा 12 है, ध्यान से सुनना, तो ये 6 6 हुए कि नहीं? 6 6 हुए कि नहीं, है ना। अब जब ये 6 6 हो गए, अब ये पूछता है एरिया बताओ ट्रायंगल का। तो हम एक काम करेंगे, एरिया एक काम करते हैं। ये 3 परपेंडिकुलर है, ये 12 बेस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा? यहाँ पे मैं कर देता हूँ छोटी सी जगह में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनका नाम रख देता हूँ भाई ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए ओ बी, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा भाई? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 12, हाइट कितनी है? 3, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा भाई? 12 3 36 18, 18 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझ में आया? क्लियर है? बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर चीज, अगर आपने पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से किया है तो सब चीज कर लोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन भी आसान है, सातवां क्वेश्चन तो शायद कुछ ज्यादा ही आसान है। अ मैन रनिंग ए रेस कोर्स notes that the sum of the distances from the two flags post from him is always 10 मीटर। बता रहा है कि वो एक ऐसे दौड़ रहा है, मान लो ये दो पोस्ट लगी हुई हैं ऐसे, और जहां पे भी वो दौड़ता है, मान लो यहाँ है, तो बता रहा है कि इनका जो डिस्टेंस है इनके दोनों के सम का, और यहाँ दौड़ता है मान लो, तो इन दोनों के डिस्टेंस सम का हमेशा सेम रहता है। तो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के डेफिनेशन के हिसाब से क्या बता रहा है कि वो एक एलिप्टिकल पार्क में घूम रहा है, दौड़ रहा है। एलिप्टिकल पाथ है वो, कौन सा पाथ है? एलिप्स बनता है, एलिप्स।
ये दोनों वो फ्लैग है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा शायद। ये दोनों फ्लैग है। फ्लैग का मतलब फोकस, दोनों फोकस है ये, या यूं कह लो इसका डिस्टेंस कितना है c, राइट। ये डिस्टेंस कितना है b, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है a। मैंने सारे डिस्टेंसेस बता दिए आपको। अब ध्यान से देखो, फिर से पढ़ते हैं। ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस, ये देखो सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग ऑलवेज 10 मीटर। तो ये हमेशा 2a = 10 आ गया जी। लो जी, आ गया 2a = 10। भाई ये 2a होता है ना पूरा, ये a है, देखो ये a है, इधर भी a है, तो 2a = 10। कि आप कहीं से भी दौड़ोगे, किसी भी जगह दौड़ते हो, तो इसका डिस्टेंस हमेशा 10 ही रहेगा। तो 2a = 10, तो a = 5। बोलो क्लियर। और c कितना होगा? रुको, अभी क्वेश्चन शायद हमने पूरा नहीं पढ़ा है। हाँ, यहाँ पे क्या बोलता है? डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 सेंटीमीटर। लो जी, ये दोनों डिस्टेंस का दूरी 8 सेंट, कलर चला गया। दोनों डिस्टेंस का दूरी, ये दोनों सी से लेके सी, इधर का भी सी है, इधर का भी सी है, मतलब 2c = कितना होता है? 2c = 8। तो c मुझे 4 मिल गया, c मिल गया 4, a मिल गया 5। तो बचा क्या? मुझे तो b चाहिए, मेरा काम तो c से होगा नहीं, है ना। और मुझे मालूम है एलिप्स के केस में a² = b² + c² होता है, मालूम है ना। तो चलो अभी निकालेंगे हम। a की वैल्यू हमें 5 मालूम है, a², b² निकालना है, c² 4² है। तो b² कितना होगा भाई? 5² - 4²। 25 में से कितना गया? 4² मतलब 16, कितना हो गया? 9। तो b² = 9। सो b = ±3 होगा। तो b हमको 3 मिल गया, b 3 मिल गया। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज हाउ मच? x² / a² मतलब a कितना है? 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25, x² / 25, y² b कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, b² = 9 = 1। सो इक्वेशन इज x² / 25 + y² / 9 = 1। आई होप ये भी आप कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। आप इसको दोबारा देखो, वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझो। जब समझ में आ जाए तो अपने आप करना, नकल नहीं टीपना प्लीज, सावधान। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का तो लास्ट है, लेकिन अभी थर्ड मैंने नहीं कराया है। तो थर्ड आपको मैं सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि वो क्वेश्चन सबसे खतरनाक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और बच्चे नहीं भी कर पाते, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक छोटी छोटी चीज़ें वो समझ नहीं पाते, इसलिए कर नहीं पाते। ठीक है, तो पहले 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो ये निकाल देता हूँ। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रायंगल भी बता दिया कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। इनस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला y² = 4। देखो पैराबोला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। y² = 4ax, हाइपरबोला से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। y² = 4ax, ये इक्वेशन है किसकी? पैराबोला की। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला के वर्टेक्स के ऊपर वो एक वर्टेक्स ट्रायंगल का बनेगा, और ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। अब लेंथ बताना है किसकी? ट्रायंगल की। ट्रायंगल की लेंथ कितनी होगी? देखो खुल के वो कुछ नहीं बता रहा, किसी ना किसी फॉर्म में आंसर आएगा। खुल के कुछ नहीं बताया है, सिर्फ सिंपली इक्वेशन बता दी, ना x पता है, ना y पता है, ना a पता है। अब जब a अगर पता चल जाता है तो एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? y² = 4x है, तो बताओ। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, मैं बताऊंगा कैसे आते हैं। रुको, इसको तो मैं वहां पावर पॉइंट पे बताता हूँ। चलो बहुत अच्छे से समझने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। एक मिनट भाई। हाँ, इक्वेशन उसने दे दी है आपको पहले से इक्वेशन दी है। y² = 4ax,
ये इक्वेशन है पैराबोला की। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर पैराबोला बनता है तो वो जनरली राइट साइड में बनता है, फेसिंग टुवर्ड्स राइट साइड, ऐसा ऐसा बनेगा। ठीक है, और उसने क्लियर बोला है कि भाई जो ट्रायंगल है वो कैसा बनेगा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल बनेगा तो मैं इसकी इंक बदल देता हूं और थोड़ी देर के लिए सोच के चलो भाई, ये बन रहा है ऐसा ऐसा। ठीक है, हाँ, लाइन थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो रही है लेकिन आप परेशान मत होना। ये मान लो ओ ए बी ऐसा बना दो। ठीक है, बना दिया। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, सिमेट्रिक है ये, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये सारी बातें आप अच्छे से जानते हो। ठीक है ना। मान लो ये x है, लेंथ ऑफ, मान लो लेट दिस साइड ऑफ ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल लिख देता हूं, लेंथ ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज इज कितना ले लूं, p ले लूं, चलो p ले लिया। ये लो जी p है, ट्रायंगल की एक साइड p है तो सारी p होंगी, है ना। अच्छा, मुझे अभी इस ट्रायंगल से यहाँ तक का मतलब है, तो जहाँ पे b लिखा हुआ है ये लेंथ कितनी होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये p/2 होगी। ठीक है ना, ये होगी p/2। ये मान लो x एक्सिस है भाई, ये ध्यान रखना x एक्सिस है। तो ऐसे में अगर मैं ये पॉइंट रख देता हूँ n, क्या पॉइंट है ये n, तो मान लो मैंने ले लिया लेट ओ एन इज इक्वल टू, ओ एन मैंने कितना लिया हुआ, x लिया हुआ है। ठीक है ना, तो और बी एन कितना बन गया, बी एन देखो, बी एन ऊपर से नीचे मैंने लिया था ना, ये क्या है, p/2। ओके, तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ध्यान देना, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ x कॉमा p/2। ये बात को आपको समझना है, x कॉमा p/2 लाइज ऑन पैराबोला, x कॉमा p/2 लाइज ऑन पैराबोला, राइट। तो अब ये जो इक्वेशन दी हुई थी मेरे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अब ये तब्दील कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा p/2 स्क्वायर 4ax, तो है ही। तो अब ये सब कुछ p की फॉर्म में आएगा, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा p स्क्वायर बाई 4, और ये 4a इधर ले लो, तो इंटू 4a, इंटू होगा, नीचे आएगा भाई ये 4ax। समझ में आया क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू, एक्स को यहीं रहने दो, 4a इधर लेके चले आओ, और ऑलरेडी इसका स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो x की वैल्यू आपको मिलती है p स्क्वायर बाई 16a, ये x की वैल्यू है, p की फॉर्म में दे रहा है वो, क्योंकि आपने p लेंथ ली है। अब एक काम करो, फ्रॉम ये o, ये वाला ट्रायंगल ले लो, पहला वाला, रुको मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, कलर कौन सा ले लूँ, ग्रीन कलर लेता हूँ। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान दे दो इधर, ये वाला। ठीक है ना, तो क्या है इसका नाम, इसका नाम है OBN, ये बी है। ठीक है ना, इन ट्रायंगल OBN, ये भी राइट ट्रायंगल है, ध्यान रखना। तो राइट ट्रायंगल है, तो OB कहाँ है, OB हाइपोटेन्यूज है, यस ऊपर बना है, और ON स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है। तो OB आपने क्या लिया, देखो OB पहले मैं दिखा दूं आपको, OB क्या है, P है, BN कितना है, p/2 है, ये x है ना। तो चलो इन सब की वैल्यूज यहाँ पे रख दो, तो ये बन जाएगा मेरा p स्क्वायर, ON कितना है, ON अभी अभी आपने निकाला, x की वैल्यू क्या है, x क्या है, ON। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बाई, एक मिनट यार, p स्क्वायर बाई 16a का स्क्वायर, p स्क्वायर बाई 16a स्क्वायर, और NB कितना हो जाएगा, p/2 था तो p स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल,
अब एक काम कर लो भाई, इन सबको इकट्ठा करना है। इन सबको इकट्ठा करके कैसे करूं कि जल्दी से हो जाए। चलो जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, जल्दबाजी नहीं करनी है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड में ले लो, इसको इस साइड में ले लेते हैं तो जल्दी से हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ए का स्क्वायर। चलो लेफ्ट साइड का पोर्शन को और अच्छे से हल कर लेते हैं। तो 4 इधर चला जाएगा तो 4 पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 3 पी स्क्वायर बाई 4, 3 पी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू पी टू द पावर 4 बाई 1, एक मिनट, 144 ए स्क्वायर, राइट। तो अभी हम एक काम करेंगे, पी से पी स्क्वायर से पी तो कट सकता है। एक काम करते हैं, पी टू द पावर 4 यहीं रहने दो, पी टू द पावर 4 एक जगह रहने दो। सो 3 पी स्क्वायर बाई 4 पहले से है, 144 ए स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। 4 से जाएगा ये, 4 थी 12, 2 24, 4 6 24, 36, ये 36 आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, और पी स्क्वायर से एक पी यहाँ से उड़ा दो। अब आपके पास बचेगा पी स्क्वायर मिलता है 36 इंटू 3 ए स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा भाई ये, सही है, 4 12 4 6 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 16, 3 6 18, 3 3 9, 1 10, 108 ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। कोई गलती हुई है क्या भाई? एक मिनट, यहाँ गुंजल बन गया थोड़ा, फिर से करता हूँ। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गुंजल बन गया, ये गुंजल बन जाता है तो सवाल अच्छे से नहीं होता। तो मैं काम करता हूँ, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर एक बार उड़ा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ बचेगा 3/4, यहाँ मेरे पास 3/4 बचेगा, और ये 144 ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 144 ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अब मेरे पास बचेगा यहाँ पी स्क्वायर, एक पी स्क्वायर उड़ गया, कट गया, लेफ्ट और राइट ऊपर वाले सारे, ठीक है ना। तो अब इसको 4 से करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12, 2 24, 4 8 32, सॉरी 32 थोड़ी है, 24 है, 4 6 24, ठीक तो था ये, सही हो रहा था। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 36 को अगर मैं लिख दूँ 16 दूना 32 नहीं होता, 9 चौक 36, हाँ ठीक है। तो इन दोनों का रूट हो सकता है, तो p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू बोलता है सब कुछ रूट में लिख दो भाई, सब कुछ रूट में लिख दो, ऐसे रूट में लिख दिया। तो इनका रूट निकालेंगे, सो 3 का रूट नहीं निकलेगा, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, तो 2 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, √3 इधर है, और ए स्क्वायर का रूट करोगे तो ए आ जाएगा। तो ये सब कुछ मिलके कितना हो गया भाई मेरा, 3 दूनी 6, 6√3a, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लेना भाई, आई हैव नॉट सीन। ओहो हो 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16 छिक्के 96, 9 16 कम 16 और 9 25, 256। ओहो हो, ये मिस्टेक हो गई है भाई, इसकी वजह से आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। ये 256 है और मैं 144 लिख रहा हूँ, इसीलिए गलती हो रही है। 256, 256 और इसकी जगह पे 256, 256 को 4 से डिवाइड करेंगे, कटेगा तो सही, 4 6 24, 4 चौक 16, 64, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 64, 3 इंटू 64, तो 3 इंटू 60, हाँ
अब ये मैं 64 3 इंटू 64 करूँगा तो मुझे मिलेगा 8। ठीक है, देखो स्क्वायर गलत करने पे मैं पता नहीं कैसे 144 लेके चल रहा था, गलती हो गई। तो अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है ये 8 सॉरी पी करूँगा तो ये रूट आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 64 ए स्क्वायर पूरे का। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका 8 होगा और इसका ए होगा 8a√3, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये होगी, ये क्या होगी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन हो गए। मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिकली कर रहा हूँ अपने सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, आप शायद ना कर सको। ठीक है, लेकिन मैं चलो इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। कोशिश करता हूँ समझाने की, आपको कितना समझ में आएगा मुझे नहीं मालूम, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछना बताऊंगा। ध्यान से सुनो। अ केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, अगर आप लोगों ने देखा हो हरिद्वार वगैरह कोई गया है, वहां एक है लक्ष्मण झूला, देखा आपने लक्ष्मण झूला। तो वहां पे क्या बोलता है, केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। ध्यान से देखो, पहले मैं तुम्हें दिखा दूं किसको बोलते हैं, कैसा होता है, क्या बोलते, अगर ऐसा एक ऐसा केबल है, ऐसा केबल जा रहा है, एक मिनट, ऐसा, ठीक है, और एक रोड ऐसे बन के जा रहा है, ऐसे इसके ऊपर रोड बना हुआ है ऐसे, ध्यान से देखो, ऐसा रोड बना हुआ है। ठीक है, तो ये सेंटर वाला पॉइंट, ये सेंटर ये हैंगिंग करता है, ये इसके साथ केबल जुड़े हुए हैं, इसको ये हैंग कर रहा है ना, ये इस लोड को सपोर्ट करता है। तो डिफरेंट प्लेसेस पे ऐसे करके सपोर्ट करता है, ये है उसका, ये रॉड है, समझ लो स्ट्रेट रॉड्स। ठीक है, तो सबसे लंबी रॉड कौन सी होगी, सबसे एंड पे, और इधर की सबसे लंबी रॉड किधर होगी, सबसे एंड पे। ये बात को आपको समझना है खूब अच्छे से, आपकी समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, ये मान लो ऐसा बना हुआ है, क्वेश्चन देखो फिर से कहाँ गया, द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, इसी को सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं, हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। द रोडवे विच इज हॉरिजेंटल, रोड बिल्कुल हॉरिजेंटल ऐसा पाथ है पूरा, ठीक है, एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स। ये जो 100 मीटर का रोड है, ये रोड यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 मीटर का रोड है, ये पूरा 100 मीटर है, सपोर्टेड बाय रॉड्स, रॉड मैंने आपको दिखा दिए, 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स, जो वायर है ना हैंग किए हुए अटैच टू द केबल, उस केबल के साथ, इसके ये मान लो एक केबल है, ये केबल है, ये रोड है, ये वाला पार्ट, और ये सब क्या है, रॉड्स हैं या केबल है, छोटे अलग अलग। ये पैराबोलिक पाथ में केबल है और ये दूसरे केबल है जिसके सपोर्ट से वो टिका हुआ है, रुका हुआ है। ठीक है, अब आगे बोलता है द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड द शॉर्टेस्ट वायर बीइंग 6 मीटर। अब एक चीज ये बोलता है, रुको भाई एक मिनट, ओके, तो अभी आगे क्या बोलता है ये लॉन्गेस्ट वायर 30 मीटर है, शॉर्टेस्ट वायर 6 मीटर। तो कहने का मतलब ये है 30 मीटर, ध्यान दो, शॉर्टेस्ट ये बीच वाला है, ये 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर की हाइट है। तो बिल्कुल अभी जो एक एग्जाम्पल था और 2-3 क्वेश्चन और भी हुए हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। ये आगे क्या पूछता है, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर, जो ढेर सारे सपोर्टिंग वायर लगे हुए हैं उसमें से एक की लेंथ पूछ रहा है, कौन सी की, अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। देखो पहले वन एंड पूछा था, एक क्वेश्चन में
एक एंड से पूछा था, मुझे नहीं मालूम है किधर से किधर था वो। हाँ, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऐसे करके था ना ये, नहीं ये नहीं था, सॉरी। हाँ ये रहा 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से 1.5 मीटर था, लेकिन यहाँ पे उसने क्लियर बोला है कि 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, मिडल से 18 मीटर जो लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ 18 मीटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना टोटल 50 मीटर, टोटल 100 है, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का कितना 50। अब ये पूछ रहा है कि जहाँ 18 मीटर होगा, यहाँ सेंटर से 18 मीटर मान लो यहाँ तक आता है मान लो, तो इस वाले की हाइट, इस रॉड की हाइट कितनी होगी, इस रॉड की हाइट कितनी होती है, ये जो दिखाई दे रहा है इसकी हाइट कितनी होगी, बस इसको आप समझ जाओ। अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते बच्चे, वो मैं अभी आपको बताने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे बिल्कुल भी। अब जो बात मैं बताने चल रहा हूँ बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इस पैराबोला का एक्सिस यहाँ से खींचू, ये है एक्सिस, तो इसका मतलब जो नीचे की सभी रॉड 6 मीटर की हैं, उन सब की लेंथ को कम करना पड़ेगा आपको। अगर मैं इसको 0 0 मान के चलूंगा, मान लो अगर मैं इसको 0 0 लूंगा तभी तो पैराबोला बना पाऊंगा ना, पैराबोला की इक्वेशन मेरी बढ़िया से बन पाएगी। अब अगर ये पैराबोला है, जो सिर्फ लाल वाली लाइनें देखो आप, तो अब ये पैराबोला तो ये है ना, ये वाला पार्ट है पैराबोला, नीचे का रोड नहीं है पैराबोला का पार्ट। पैराबोला का पार्ट कहाँ से बन रहा है, ये जो जहां मैंने रेड खींचा है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनती है, इसकी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay है। तो अब आप एक चीज बता सकते हो, ये 0 0 है, अब ये 6 लेंथ मैंने 6 माइनस की है, याद रखना 6 माइनस की है। तो अब आप मुझे बता सकते हो ये वाला पॉइंट, ये टॉप में दिखा रहा हूं, इधर देखो, टॉप टॉप राइट, ये क्या पॉइंट होगा, थोड़ी देर के लिए सोच के बताओ मुझे। भाई एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है 50 50, तो एक्स की वैल्यू 50। ये रॉड की हाइट बताओ कितनी है, ओनली रेड, ग्रीन को हटा देना, 6 हटा देना, ये 30 था, 6 माइनस करोगे तो 24 आएगा। अब ये पैराबोला के ऊपर ये 24 हम शो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहीं बस जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि 24 क्यों लिया है, उसका सवाल हो गया खत्म, बिल्कुल। अब आपको पता क्या करना है, यहाँ जो 18 लिया है आपने, 18 कॉमा इस y की वैल्यू बतानी है, लेकिन याद रखना आपको सिर्फ इतनी हाइट मिलेगी, इस वाली हाइट को 6 को तो मैं निकाल चुका हूं। तो फाइनली जब आप आंसर लिखोगे इस 6 को प्लस कर देना, क्योंकि ये सिर्फ इतनी हाइट बताएगा, आपकी इक्वेशन सिर्फ इतनी हाइट देगा, और ये +6 लास्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैराबोला के बारे में बात कर रहे हो, पैराबोला से ये हाइट सिर्फ यहाँ तक है। समझ में आया ना। तो सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन बनेगी मेरी इससे 50,24 से। तो अब चलो इक्वेशन बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसकी जगह 50 50, 4ay कितना है भाई, वहां पे y कितना लिखा था अभी, कहाँ गया, y की वैल्यू 24, y की वैल्यू 24, चलो तो 24, ठीक है ना। तो 4a इक्वल टू कितना हुआ 5, 2500 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। 4a इक्वल टू डिवाइड करना है भाई, किससे करेंगे, 4 से कर दो, 4 6 24, 4 6 24, 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, लो जी 4a इक्वल टू आ गया 625/6। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला में क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मुझे मिल चुका है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 625, 625/6y, ये मेरी पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है ना। नाउ अब आपको समझना है यहीं से, लेट दी सपोर्ट
लेट द सपोर्ट एट 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, वो मिडल से बोला है, फ्रॉम द मिडल, मान लो कितना है वो, बी है, मान लो कुछ भी ले लो, बी ले लो। तो अब वो पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट विल बी, अच्छा पूरी रॉड का लोगे तो बी है, और पॉइंट लोगे तो क्या बनेगा वो, बी माइनस सिक्स, बी माइनस सिक्स, या तो आप बी ले लो तो बाद में प्लस करो, अब आपकी मर्जी है। तो बी माइनस सिक्स अगर मैं ले लेता हूं तो अब आप मतलब मुझे बताएंगे क्या बनेगी इक्वेशन, इक्वेशन में वैल्यू डालो, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपको 18 स्क्वायर, वाई स्क्वायर है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज 18, 625/6 था, और y कितना था, b माइनस सिक्स। अब b माइनस सिक्स में पूरी b वैल्यू आ जाएगी, पूरी b, उसमें आपको प्लस नहीं करना पड़ेगा। तो b माइनस सिक्स को यहीं रहने दो, ये पूरी लेंथ आ जाएगी आपको, और 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18, ऊपर 6 आ जाएगा, 625 नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी कितना आएगा भाई, ये इसको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, कटता तो है ही नहीं शायद ये, चलो छोड़ो, नहीं कटता ना कटे। 64, 14, 18, 4 8 4 12 2 1 3, 324, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, 14 12 2 14, 6 18 19, 1944 को 625 से डिवाइड, 625 से डिवाइड करो, 6 18 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18, 14 में से 5 गए 9, 13 में से 7 गए 6, ठीक है। 0 डेसिमल बढ़ाएंगे तो 1 आएगा, 625, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 2 गए 6, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर से 1 ही आएगा, सो 3.11 ऑलमोस्ट। तो b माइनस सिक्स इज इक्वल टू, अब मैं इसकी जगह पे वैल्यू रखूंगा 3.11 इज इक्वल टू b माइनस सिक्स। तो b कितना है फिर 3.11 प्लस सी, वो 6 जो मैंने माइनस किया था प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.11 मीटर अप्रोक्सीमेटली आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली कटा नहीं है, ये 625 आएगा, फिर 25, कुछ ना कुछ वैल्यू रही जा रही है। तो ऑलमोस्ट 9.11 मीटर आपकी वैल्यू आ गई। तो अब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे एक मिनट, उस सी को 6 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, b माइनस सिक्स लिया है, अगर आपको सिंपली b लेना है तो इसको ले सकते थे कुछ भी, ठीक है। अब ये जो ये यहाँ पे फिर से दिखाऊंगा मैं, पैराबोला के साथ अगर सिंपली यहाँ पे लेते b लेते तो इतना लेते, क्योंकि 6 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया था, लेकिन मैंने इसको b माइनस सिक्स से ले लिया, 18 माइनस बी 18 कॉमा बी माइनस ऐसे लिया है पॉइंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसका मतलब है 18 मीटर के डिस्टेंस पे सीट सेंटर से जो रॉड लगेगी, ये वाली रॉड, रेड कलर की जो रॉड है, इस रॉड की लेंथ जो होगी वो होगी कितना, 9.11, कहाँ गया, 9.11 मीटर, 9.11 मीटर की रॉड से वो कनेक्टेड रहेगा रोड, ठीक है। तो मैंने आज सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और होमवर्क में खुद से करेंगे, खुद से समझने के बाद, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, थैंक यू।